टोटी चोर आदमी अब मंदिर में जा रहे हैं, जिसने टोटी चोर करके अपने घर में भर लिया, आज वो मंदिर दिखा रहे हैं हमको। मंदिर उन्होंने अभी ये पता नहीं मंदिर में किस तरह से प्रवेश करेंगे हम, चप्पल पहन के करें या चप्पल निकाल के करें या किस तरह से अंदर प्रवेश जाना हमें मंदिर में, उन्हें ये पता नहीं किस दिशा में हमें पूजा करनी है, ये पता नहीं। मंदिर में जाएंगे वैसे ही वो हो जाए तो क्या बन जाए। आप अब कैसे अखिलेश के याद आ गई पूजा करने की, मुझे वो अखिलेश हम लोगों का पागल बनाने के लिए तो वहाँ पूजा करने को जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अब समझ रहे हैं। जो अखिलेश तो अपने आप पे को मुसलमान मानना है, अब तो कह रहे हैं हिंदू हैं अब तो। आज अब हिंदू है, मानने से कुछ हो, अब वोटों की नहीं हो, हिंदू होगा वैसे मुसलमान है। हाँ, उसका कुछ हुआ है। अखिलेश यादव कभी देखा अखिलेश यादव ने मंदिर? अब अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं, ये भी मंदिर जा रहे हैं, सब सोनिया गांधी भी मंदिर जा रही हैं, अब तो प्रियंका गांधी भी मंदिर जा रही हैं। उन्होंने कभी आपसे पहले मंदिर के दर्शन करे थे क्या? अभी उन्हें ये पता नहीं रामनवमी कब बने है, महानवमी कब बने है, यही पता ना उन्हें। महानवमी को रामनवमी कहते हैं, रामनवमी को महानवमी कहते हैं, उन्हें यही पता ना अभी कब है, कब कौन से कब त्यौहार कब मनाया जाएगा। अब तो दिखाने के लिए वोट मांगने गुमराह करने, लेकिन तो जनता पहले जनता नहीं रही है, अब सब समझती है ये क्या करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं पूरे परिवार के साथ राम मंदिर घूमने जाऊंगा। तो अब तो सब जगह जाल लगेंगे, लेकिन जनता तो सब जान रही है किस लिए जा रहे हैं मंदिर। उन्होंने अभी ये पता नहीं मंदिर में किस तरह से प्रवेश करेंगे हम, चप्पल पहन के करें या चप्पल निकाल के करें या किस तरह से अंदर प्रवेश जाना हमें मंदिर में, उन्हें ये पता नहीं किस दिशा में हमें पूजा करनी है, ये पता नहीं। मंदिर में जाएंगे वैसे ही वो हो जाए तो क्या बन जाएंगे। ये सब बकवास है, कोई नहीं इससे कुछ नहीं मानने। कहते थे कि अखिलेश यादव की मैं पूजा नहीं करता, भगवान को मानता हूँ लेकिन पूजा नहीं करता, आज पूजा करने लगे। आप अब कैसे अखिलेश के याद आ गई पूजा करने की, मुझे वो अखिलेश हम लोगों का पागल बनाने के लिए तो वहाँ पूजा करने को जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अब समझ रहे हैं। जो आज तक नहीं गए टोटी चोर आदमी अब मंदिर में जा रहे हैं, जिसने टोटी चोर करके अपने घर में भर लिया, आज वो मंदिर दिखा रहे हैं हमको। हम सब समझ रहे हैं। तो मेरी टोटी थी मैं ले गया, उनके कहाँ से आई टोटी? जो हाँ जी, हाँ उन्होंने लगाई टोटी, जो सरकारी आवास में लग रही है वो अपने आप लगा ली उसने टोटी। सरकारी आवास सरकारी संपत्ति थी वो, जिसको वो उखाड़ के ले गई, और आज मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये हम सब समझ रहे हैं उसकी बात। मायावती जी कह रही हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं कोई मूर्ति नहीं बनवाऊंगी, इस बार विकास करूंगी प्रदेश का। उसने इतने पहले ही हत्ती घोड़े बना लिया, अब उसे आगे बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये पहले ही सारी वो भर लिया खजाना, अब उसे ज़रूरत नहीं। अब तो पब्लिक ने उसका वो ऑब्जेक्शन करा, अब उसको कहने लगी भाई मैं अपने बनाने को, अपने बनाने को, उससे बकवास कर रही है, सब बनेंगे। आप क्या कहोगे, मंदिर जाने लगे नेता अब तो? भैया ऐसा है, फटी को सब जहाँ, हाँ। अब तो उनकी फट रही है। हाँ। अब फटी को उन्होंने मंदिर का सहारा ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने पहले क्यों ना मंदिर बनवा लिया, मंदिर को ना करवा लिया। हाँ, मुलायम आप अपने आप पे को मुलायम कहने लगा, मुलायम कहने लगा, मुलायम यूँ मुलायम का ही तो है अखिलेश। खून थोड़ा ही कहीं बदल जा, खून तो वही रहे। फिर जो अखिलेश तो अपने आप पे को मुसलमान मानना है, अब तो कह रहे हैं हिंदू हैं अब तो। आज अब हिंदू है, मानने से कुछ हो, अब वोटों की नहीं हो, हिंदू होगा वैसे मुसलमान है। हाँ, उसका कुछ हुआ है उसका। एक बात, एक टाइम में कांग्रेस वाले राम को काल्पनिक कहते थे, लेकिन अब चंदन का टीका लगा के रैलियां करने लगे। अभी तो उनसे मुझे अब क्या बात होगी और पहले क्या बात थी भाई? हाँ, पहले ना खाई मंदिर, अब क्या बात होगी? ये तो भैया ये तो वोटों की राजनीति है, वोटों के ऊपर ये हिंदुओं को जो है बरकरार है, पर ऐसे हिंदू उनके बकाए में आवे ना। इस बार हिंदू उनके बकाए में नहीं आने वाले। ना एक भी ना आवे बकाए में। हिंदू जो हिंदू है वो हिंदू कहेगा ना, मैं हिंदू ही हूँ। हाँ। भाई मैं अगर हिंदू हूँ और मैं ये कहूँ मैं हिंदू हूँ, इसमें गलत क्या है? अच्छा। भाई मैं हिंदू हूँ तो हिंदू ही हूँ ना मैं। और जिस राम मंदिर की हमारे चाचा जी भी बात कर रहे थे कि राम मंदिर पहले क्या था, आप इतिहास थोड़ा उठाओ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, राजीव गांधी के समय की बात है, उसका ताला ही कांग्रेस ने खुलवाया था। अच्छा, कांग्रेस ने काल्पनिक भी तो कहा था राम काल्पनिक। एक बात बताइए, एक पार्टी में एक नेता है, हाँ। उसने कोई एक स्टेटमेंट दे दी, हाँ। तो वो कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं हुआ ना। हाँ। ऐसे तो पता नहीं हर पार्टी में क्या क्या कहते हैं लोग जी। और रही बात गुंडे, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, गुंडे खत्म हो गए यूपी से। हाँ। अब क्राइम करने के लिए पुलिस वाले और नेता ही कर सकते हैं, अच्छा। और आम आदमी क्राइम नहीं कर सकता। अच्छा। मेरी हिम्मत नहीं है मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, पहले मुझे नेता बनना पड़ेगा, तभी मैं किसी पे गाड़ी चढ़ा सकता हूँ। अच्छा। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है। गुंडे किसने कर ली? मतलब आप एक उनके पिताजी अभी तक मंत्री हैं, क्यों है जी? मतलब ये लोकतंत्र में होना चाहिए?
उनको तो सिंगो खुद बॉर्डर ही- पे क्या, सिंगो बॉर्डर पे क्या हुआ फिर? बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ, तो उस पे विपक्ष चुप क्यों है? अब मेरी एक बात बताओ, उस पे विपक्ष चुप है, गलत है, हाँ, लेकिन क्या मोदी जी को या गृह मंत्री को कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि वहां गलत हुआ? आप विपक्ष से तो पूछ रहे हो, सत्ता पक्ष से भी तो पूछो, वो क्यों नहीं गए वहां? किसने रोका था? अच्छा, भैया उन्हें पकड़ो, उन्हें जेल भेजो, कौन मना कर रहा है? राकेश टिकैत ने ये थोड़ी कहा है जिन्होंने उनको मारा उनको जेल मत भेजो। लेकिन यहाँ ये लखीमपुर खीरी में उसको डिफेंड कर रहे थे, उनके पिताजी को मंत्री बना रखा है, क्यों बना रखा भैया? सस्पेंड करो ना। मान लो मैं आज गृह मंत्री हूँ, पुलिस मेरे कहने से काम करेगी, पहले मुझे हटाओगे तभी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने मुझे मंत्री बना रखा है, दरोगा की हिम्मत है मुझे पकड़ लेगा? 4 दिन 5 दिन लगे उस लौंडे को अरेस्ट करने में, क्यों लगे? मंत्री जी का लौंडा था इसलिए तो। एक आम आदमी किसी पे गाड़ी चढ़ा दो, अगर 15 मिनट में पुलिस ना उठा के ले जाए तो ऐसा है भैया। ये सब कहने के किसानों पर अत्याचार तो राजस्थान में भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, जाना चाहिए इनको। क्यों नहीं जाते अमित शाह, क्यों नहीं जाते मोदी जी? तो विपक्ष क्यों भी क्यों नहीं जाते करते? विपक्ष भी तो क्यों नहीं बोलता? यार आप महाविपक्ष में कौन है? राजस्थान में विपक्ष में कौन है? बताओ मेरे को, कौन है? बीजेपी विपक्ष में है ना, क्यों नहीं जा रहे वो लोग? आपको पता है राजस्थान में क्राइम हुआ, लेकिन उस क्राइम पे एक्शन हुआ, वो सारे लोग जेल में हैं, उनको बचाया नहीं गया, यहाँ बचाया जा रहा है। यहाँ भी तो जेल में है, कब कितने दिन लगे जेल में भेजने में? उनके पिताजी, कार्रवाई होगी तभी उनके तो पिताजी को क्यों नहीं हटाया? नैतिकता कहाँ चली गई? जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मोहन मोहन कहते थे, 7-8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कुछ बोलते हैं आके, अपने मन की कहते हैं। भैया हमारे मन की भी सुन लो, अपने मन की तो तुम कह रहे हो, मन की बतानी नहीं होती, मन की सुननी होती है। देखो जी, इस बार क्या है, आना तो भाजपा ही है। आनी भाजपा ही है। 2 मुद्दे, हिंदुत्व को मान लो, एक्चुअल में हिंदुस्तान की जनता है वो सॉफ्ट होती है, इमोशनल होती है। 370 राम मंदिर, अब ये जो चुनाव है ना, इनका जो नींव रखी गई है राम मंदिर 370 पर, अब इसका ना एडवांटेज लेना है, किस तरह से लेना। बाकी भाजपा वाले बहुत बड़े वाले खिलाड़ी हैं, 1-2 मास्टरों को खेल देंगे, हिंदू मुस्लिम में चुनाव होना ही होना है। रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, राष्ट्रीय लोकदल, हाँ इस बार मैं एक सपोर्टर भाजपा के ही हूँ, पर ये सत्य है कि इस बार जो वेस्ट यूपी में अगर कोई कंपटीशन में होगा तो वो जयंत चौधरी होगा, ये फैक्ट है। जाट जो लॉबी होती है वो लामबंद हो गई पूरी तरीके से, वो बरादर के पीछे हैं। किसान के मुद्दे सुन लो, किसान को पता है कि एक मोदी जी जो हैं 3 कानून जो भी बने काला कानून, ये वापस नहीं लेंगे, अड़े हुए हैं। हम घर में बैठे हैं, बारिश पड़ रही है, मैं भी नोएडा से आया हूँ, भीगता हुआ आया हूँ, आया घर में चाय पी, जो भी मुझे करना था, कपड़े 2-3 पहने, जैकेट पहनी। वो किसान बेचारा आज गाजीपुर में सिंधु बॉर्डर पे कहीं तो है ना, क्या है वहाँ पे? चलो सरकारें लाइट ले रही हैं, दे रही हैं, पानी सुविधा है वहाँ, फिर भी घर से बाहर पड़े हैं। कहते हैं किसान को तो फुर्सत ही नहीं है वहाँ बैठने की। सर देखो, यहाँ जितने भी हैं सब किसान परिवार से हैं मोस्टली, कुछ जॉब भी, हम भी हैं, हम जॉब भी करते हैं, थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं। सबके घर में वहाँ का आप जाओगे ना, वहाँ देखोगे तो वहाँ डे वाइज जाते हैं कि आज 2 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, 3 दिन के तुम मेरा भाई चला जाएगा, चाचा चले जाएंगे, पापा चले जाएंगे, भाई इस तरह जाते हैं। पूरा फैमिली वहाँ नहीं पड़ी है। पर एक मुझे बात जो आखिरी मैंने देखा, ये अपना कौन सा पड़ता गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ पे टिकैत जी के गांव से एक भी डेरा नहीं है। मैं 4 बार जा चुका हूँ, ऐसे ही नॉर्मल, मैं बिल्कुल ही जाता हूँ, मैं भाजपा का नहीं बन के जाता, किसी का भी नहीं बन के जाऊँगा, पर मैंने वहाँ चीज़ नोटिस करी है कि वहाँ राकेश टिकैत जी के गाँव का कोई भी डेरा नहीं है। आप कन्फर्म कर सकते हैं। मैं वहाँ बैठता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, हुक्का वहाँ पीते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, राम राम करे, बताया कि मैं गाँव से हूँ, फला गाँव से हूँ, मिलते हैं, बैठते हैं, फिर उनसे जिक्र करता हूँ काले कानून के बारे में। उनका सिर्फ एक ये कहना है कि लाला अब वे मोदी वापस तो लेते नहीं, और रही बात सरकार हटाने की उसकी, देखो विपक्ष है, विपक्ष का काम ये होता है जो भी सत्ता पक्ष में होगा उससे सवाल करेगी, जवाब चाहिए। कुछ लोग क्या भैया, कौन आ रहा है इस बार? योगी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? नहीं आए, योगी जी जरूर आए। योगी जी आएंगे? हाँ जी। क्यों? उनका जो है, जो सभी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है पार्टी में, और सब यूँ नहीं कि सभी इकट्ठे 100% सब सेटिस्फाई हो, कुछ होते कुछ नहीं होते। उनके कुछ काम थे जो अच्छे करे, कुछ नहीं करे। जो अच्छे करे, सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट करा उन्होंने, एक तो रोड बनवाई है, जो योजना चली थी पहले की, उन्होंने पहले वो कंप्लीट करवाई है। जो आज आधे लोगों को पता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रोड बननी है, ये जैसे जो नाली बननी है, जो भी बहुत वर्क है। वो दूसरा जो काम करा योगी जी ने, वो लाइट पे करा है, जो आज हर ग्रामीण वर्ग में लाइट की सुविधा जा रही है, जो पहले नहीं थी है। दूसरा जो ट्यूबवेल लग रही है, नहीं मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल संतुष्टि कुछ नहीं है इस चीज़ के। अब लेकिन जो खेती पर ट्यूबवेल लग रहा है,
तो अब जैसे सब कह रहे हैं कि मीटर लगेंगे, ये मीटर लगने वाले हैं, ये तो वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है इस चीज़ पर यह है कि डेवलपमेंट आधा हुआ है इस चीज़ में। अब और वैसा दूसरी विकास हुआ है यानी कि सरकार में। विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष तो कहता है विकास ही नहीं किया इन्होंने तो। अब अगर विकास नहीं क्या होता तो आज विपक्ष ही वो होता ना सत्ता में। वो विपक्ष में क्यों बैठा है? क्योंकि उन्होंने नहीं करा, गवर्नमेंट ने दूसरी ने करा है। अब आज हमारे यूपी में 40 से 45% सेटिस्फाई है गवर्नमेंट से कि उन्होंने विकास करा है इस चीज़ के लिए। और जिन फील्ड में उन्होंने विकास नहीं करा है तो वो शायद अब कर दे सोच के।